जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, रेल बाबा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 92 मार्क्स लाना क्या इतना आसान था? क्या मेरी ये पूरी जर्नी इतनी आसान रही? ना इसके लिए क्या मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े? इन सारी चीज़ों को मैं विस्तृत चर्चा करूँगा। दोस्तों, मैं पहले अपने जीवन के फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, बात है दोस्तों 2017-18 की। मैं नया नया साइंस से पीसीएम के थ्रू से मैं 12th अपना पास आउट हुआ। और साल था दोस्तों तब 18 का। नया नया तब रेलवे ईएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी। दोस्तों, मैंने फॉर्म डाल दिया और तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों उस समय रेलवे ने लगभग 6 महीने के आसपास हम लोगों को समय दिया था। और चूँकि मैं उस टाइम मैं नया नया था, तो रेलवे सिलेबस को मैं उतना अच्छा से ख़त्म नहीं कर पाया था। मैंने एग्ज़ाम डेट आया, मैं एग्ज़ाम देने गया और मैं एग्ज़ाम में अच्छा खासा अटैम्प्ट कर दिया। और मुझे उस टाइम नेगेटिव के क्या इम्पैक्ट होते हैं, पेपर में नेगेटिविटी के क्या इम्पैक्ट होते हैं, मुझे उतना नहीं पता था। दोस्तों, मैंने अच्छा खासा अटैम्प्ट कर दिया और मेरा लगभग ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो गया दोस्तों। और कट छट के 75 में लगभग वही 18 के आसपास, सिर्फ 18 के आसपास खड़ा हुआ था। दोस्तों, लाजिम सी बात है कि मैं 2018 के टेक्नीशियल एएलपी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाया। उस टाइम दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन कंबाइंड होकर रखे आए थे। दोस्तों, दोनों का सेम एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि इस बार तो एएलपी अलग हुआ है और टेक्नीशियन का अलग एग्ज़ाम हुआ है। दोस्तों, आंसर की कि दो दिन दोस्तों मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई साइंस स्ट्रीम का लड़का और मैं इतना ही मार्क्स ला पाया। मैंने उस टाइम सोचा कि मैंने क्या तैयारी की। कुछ समय बिता ही था दोस्तों। उस टाइम वही मानिए 19 का टाइम था और चुनाव का माहौल होता है। आप जानते हैं कि भारत में जब चुनाव आते हैं उसी टाइम वैकेंसी का दौर आता है। और 2019 आते ही दोस्तों, 2019 आते ही रेलवे ग्रुप डी की बम्पर भर्ती आई थी। दोस्तों, लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी आई थी। मैंने उसका फॉर्म भर दिया दोस्तों। और इस बार मैं अच्छे से तैयारी स्टार्ट किया। मैंने बारीकी से हर एक चीज़ को ख़त्म करना स्टार्ट किया। मैंने साइंस अच्छे से पढ़ा, मैथ पढ़ा और रीजनिंग पढ़ा। मैंने एक एक करके सारा चीज़ को ख़त्म किया और तैयारी चलती रही। दोस्तों, तैयारी करने के दौरान दोस्तों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस ख़त्म करने पर ध्यान दिया। दोस्तों, मैंने मॉक टेस्ट पर उतना जोर दिया नहीं। मैं एनी टाइम सोचता रहता था कि भाई मेरा सिलेबस अच्छे से ख़त्म हो, कोई कॉन्सेप्ट ना छूट जाए। दोस्तों, तैयारी के 1 से 1.5 साल बीते थे और एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं था। दोस्तों, और तभी आप जानते ही हैं 2020-21 में आपका कोरोना काल आ गया। कोरोना काल दोस्तों हमारे ये यूथ जनरेशन, मेरे जैसे यूथ जनरेशन में बहुत इम्पैक्ट डाला। दोस्तों, सारा चीज़ बंद पड़ गया। दोस्तों, कोई नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का कोई आता पता नहीं और सारा चीज़ बंद हो गया। दोस्तों, उस टाइम मेरे तैयारी के फेज़ का सबसे बुरा दिन था। दोस्तों, मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आने लगी। यार, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, एग्ज़ाम को कोई आता पता है नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये कोरोना काल कब तक ख़त्म होगा, ये सारे चीज़ मेरे मन में चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता। दोस्तों, साल 2022 का आया, तब तक पूरे भारत में कोरोना के लिए वैक्सीन लग चुकी थी, कोरोना भी समाप्त हो गया था। 2022 में दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट भी आउट हुआ। मेरा एग्ज़ाम दोस्तों, चूँकि 2022 में दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है सबका सेंटर बहुत दूर दूर दे रहा था। दोस्तों, मेरा उड़ीसा कटक में पड़ा था। दोस्तों, मैं तैयारी चूँकि अच्छा से तैयार कर लिया था। मेरा एग्ज़ाम डेट आया, मैं कटक गया, वहाँ मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। सारा प्रोसेस होने के बाद दोस्तों जैसे ही मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों
मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों साइंस का न्यूमेरिकल था, रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर बेस्ड था। दोस्तों मैं यहाँ एक बात मेंशन करना चाहता हूँ दोस्तों, एक होता है ईगो दोस्तों, क्योंकि मैंने साइंस के हर एक टॉपिक को अच्छे से ख़त्म किया था, साइंस के हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से ख़त्म किया था। जब दोस्तों न्यूमेरिकल का जो पहला क्वेश्चन रेजिस्टेंस पर बेस्ड था आया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया दोस्तों। उसका लैंग्वेज थोड़ा घुमावदार था दोस्तों, हिंदी, चूँकि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, मैं रीडिंग करना स्टार्ट किया क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार था दोस्तों। मैं बार बार क्वेश्चन को पढ़ रहा था मैं, और मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर दोबारा पढ़ रहा था कि भाई मुझसे कैसे नहीं बनेगा, मैंने इतने अच्छे से तैयारी किया है, साइंस के हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से ख़त्म किया। मैंने दोस्तों उस क्वेश्चन पर लगभग 3 से 4 मिनट बर्बाद कर दिया। मेरे मॉक टेस्ट ना मारने का सबसे बड़ा खामियाजा वो था दोस्तों। मैंने चूँकि मॉक टेस्ट उतना अच्छे लेवल पर लगाया नहीं था, मैं स्किप करने का जो कला होता है मैंने उतने अच्छे से डेवलप नहीं किया था दोस्तों। मैं बार बार ये सोच रहा था कि भाई मैंने अच्छे से सब चीज़ की तैयारी की है तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा, मैं उस पर अड़ गया और 3 से 4 मिनट मैंने वैसे ही लगभग ख़राब कर दिया। उस चीज़ का प्रेशर मुझे दोस्तों फर्दर आपके आने वाले क्वेश्चन पर पड़ते रहा दोस्तों। मेरे माइंड में वो चलते रहा कि भाई मेरा 3 से 4 मिनट बर्बाद हो चुका है, और उस चीज़ का प्रेशर मैं 90 मिनट तक लेके ढोता रहा दोस्तों। इसके कारण मैं अंतिम तक वही 64 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाया दोस्तों। मैं एग्ज़ाम हॉल से निकला, मेरा मूड ऑफ था दोस्तों। मैंने मेहनत काफ़ी अच्छे से किया था दोस्तों, 4 साल उस पर दिया था, 3 से 4 साल, चूँकि 19 का वैकेंसी था और 22 में एग्ज़ाम हुआ। इस फेज़ के दौरान मैं किस फेज़ से गुजरा था, मैंने जम के तैयारी की थी दोस्तों। जब आंसर किया है दोस्तों, लगभग मानिए वही 2 महीना लगा दिया था। 2 महीना बाद आंसर किया है दोस्तों। जब मैंने अपना आंसर की चेक किया तो मेरे 61 सही थे और 3 गलत था दोस्तों, जिस पर आपका 1/3 नेगेटिव होकर के मेरा 60 खड़ा हुआ दोस्तों। और नॉर्मलाइज होकर के जब फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क आया तो मेरे वही 65 पॉइंट कुछ बना था, और मेरे जनरल कटअप वही 68 के आसपास गया था, और मैं 3-4 नंबर से रह गया मैं दोस्तों। लाइफ में दोस्तों उस दिन रिजल्ट के दिन मुझे इतना ख़राब लगा दोस्तों, मैं रात भर सोया नहीं, इतना रोया मैं कुछ खाना भी नहीं खाया, क्योंकि दोस्तों कुछ नंबर से रह जाना, क्योंकि उसके पीछे आपने इतना मेहनत किया। मैं बार बार अपने आप को कोस रहा था दोस्तों कि काश मैं अच्छे से मॉक टेस्ट भी लगाया होता, क्योंकि मैंने तैयारी अच्छे से की थी, मैंने सिलेबस भी अच्छे से ख़त्म किया था, सिर्फ मॉक टेस्ट लाने में कमी रख दी थी दोस्तों, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा दोस्तों कि मेरा 3-4 नंबर से रह गया। फिर दोस्तों 1-2 दिन जैसे ही बीता मेरा उस टेंशन में, फिर मैंने अपने माँ बाप के चेहरा देखा दोस्तों कि आखिर वो एक उम्मीद से मेरी तरफ निहारते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो सरकारी नौकरी लेगा। मैंने अपने दिमाग में इस चीज़ को लाया दोस्तों, मैंने अपने आप को मनाया कि उनको निराशा ना हो जाए दोस्तों। मैंने फिर से तैयारी स्टार्ट की दोस्तों। मैंने दोबारा से सारे सिलेबस को देखा, कहाँ क्या कमी रह गई, एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया, और इस बार ठान लिया था दोस्तों कि मॉक टेस्ट लगाने में मैं कोई कमी नहीं करूँगा। मैंने पुनः अपना तैयारी स्टार्ट किया, भरपूर मॉक टेस्ट उस दौरान लगाया, लेकिन 2023 के दौरान ऐसा कोई नोटिफिकेशन रेलवे की तरफ से नहीं आया दोस्तों। 2023 बीता दोस्तों, मैंने धैर्य रख के फिर भी तैयारी जारी ही रखी, मैंने तैयारी अपनी रोकी नहीं दोस्तों। बात आया 2024 दोस्तों। 2024 में आपका जैसे जानते हैं टेक्नीशियन ELP का वैकेंसी आ चुकी। रेलवे ने एक नोटिस जारी किया और अपने आप को रिफॉर्म करके एक कैलेंडर ही जारी किया था वो, कि भाई टेक्नीशियन का वैकेंसी आएगा, ELP का आएगा, उसके बाद आपका NTPC का है, ग्रेजुएट लेवल NTPC, आपका ग्रुप D है, एक एक क्रम में वैकेंसी आएगा दोस्तों। मैंने ELP टेक्नीशियन का फॉर्म भर दिया दोस्तों। एक चीज़ मैं भूल गया दोस्तों, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ।
2021 के दौरान दोस्तों मैं, चूँकि 2020 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुका था, मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 2020 में मैंने डिसाइड किया दोस्तों कि अब की बार मैं आगे अपना एमएससी ना करके मैं आईटीआई करूँगा दोस्तों, क्योंकि आपका आरआरबी मुंबई में आप एक नोटिस देख सकते हैं दोस्तों। 2019 में ही उन्होंने लगा दिया था कि भाई आने वाले जितने भी लेवल 1 के एग्ज़ाम जो ग्रुप डी, उस पर आईटीआई अनिवार्य है। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए एनटीपीसी तो है ही, प्लस आपका टेक्नीशियन एएलपी और ग्रुप डी के लिए मेरा दरवाज़ा खुल जाएगा आईटीआई कर लेने से। मैंने 2021 में दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई कर लिया 21 से 23, और आपका 2024 में आपका एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आ गया। मैंने एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी अलग लगाया था, मैंने टेक्नीशियन का मुंबई से भरा था और एएलपी आपका बिलासपुर से भर दिया था दोस्तों। बात है दोस्तों, जब चूँकि मैंने अपनी तैयारी में मॉक टेस्ट की भरपूर मैंने मॉक टेस्ट लगाया, इस बार मैंने उसमें कोई कमी नहीं रखी। जब एग्ज़ाम आया दोस्तों, मेरा एग्ज़ाम तो जैसे बताया था दोस्तों 29 दिसंबर 2024 को था रांची में, मैं एग्ज़ाम देने गया टेक्नीशियन का। दोस्तों मैं एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया दोस्तों, मेरा सारा प्रोसेस होने के बाद मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। मैंने एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट किया दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाया था तो मुझे पता था कि अब कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। मैंने एक एक करके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया दोस्तों। आप विश्वास कीजिएगा, वही लगभग 40 से 45 मिनट में मैंने सारा पेपर लगभग क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करके ख़त्म कर दिया था दोस्तों। मेरे पास दोस्तों अभी 40 से 45 मिनट बचे थे, 40 से 45 मिनट बचे थे। मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था दोस्तों, जिन क्वेश्चन को मैं मार्क फॉर रिव्यू करके रखा था, मैंने दोबारा उन क्वेश्चनों पर गया। क्योंकि मेरे पास बहुत समय था, मैंने इत्मीनान माइंड से सारे क्वेश्चन को एक एक करके ख़त्म किया दोस्तों। और लगभग वही 70 मिनट में मैंने सारे पेपर को अटेम्प्ट कर लिया था दोस्तों। यहाँ आप नोटिस कीजिएगा, मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। शेष जो 8 क्वेश्चन था दोस्तों, उन शेष 8 क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि मैं 92 अटेम्प्ट कर चुका था और जो मुझे नहीं क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो 8 क्वेश्चन वो दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड थे, तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। क्यों मैं अपना पेपर ख़राब करूँ, है ना। तो मैंने दोबारा, जो मेरे पास 20 मिनट बचे थे, मैंने दोबारा से अपना संतुष्टि के लिए पूरा पेपर फिर से देखा, 2 बार देखा मैंने और सबमिट कर दिया दोस्तों। एग्ज़ाम हॉल से निकलते मैंने अपने आप को मन ही मन बोल दिया कि बेटा जाओ अब आगे की प्रोसेस की तैयारी करो। कि 92 मैंने जानता था कि मैं अच्छे से अटेम्प्ट किया हूँ और लगभग सारा क्वेश्चन को मैं मिला के आंसर किया था, तो मुझे पता था कि मेरे लगभग सब सही हैं। और फाइनली दोस्तों जब आंसर की का दिन आया, मैंने आंसर की में सारे आंसर की में अपने क्वेश्चन को मिलाया दोस्तों, और मेरे लगभग सब सही थे। मेरे 92 में 92 सही थे। एक क्वेश्चन जिससे बताया था दोस्तों, उसमें दिक्कत आ गया तो उसने रेलवे ने एक गलत माना, बाकी मेरे सब 91 सही थे दोस्तों। और जब फाइनल रिजल्ट का दिन आया दोस्तों, तो मेरे पीडीएफ में मेरा नाम था दोस्तों। जीवन का दोस्तों ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट दिन था दोस्तों। मेरा जो 7 साल का संघर्ष था दोस्तों, उस दिन दोस्तों पूरा हुआ दोस्तों, जब मैंने अपना पीडीएफ में नाम देखा दोस्तों डीवी और मेडिकल के लिए। डीवी और मेडिकल, जहाँ तक दोस्तों मेरे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रोसेस की बात करें, तो मेरा अभी ऑफ़र लेटर आ चुका है दोस्तों, पिछले सप्ताह आया है, और मुझे अगस्त के लास्ट तक मुझे अपने डिवीज़न में जाकर रिपोर्ट करना है दोस्तों। तो कुल मिलाकर मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप मेहनत करते रहें, मेहनत जाया नहीं जाता है दोस्तों। जो आप अभी मेहनत कर रहे हैं वो इकट्ठा होकर एक टाइम दिखता है दोस्तों। आप लगे रहें, आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा दोस्तों, जैसा कि मेरे साथ हुआ दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे से आपको कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। मेरे रेल बाबा यूट्यूब चैनल को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि मैं फर्दर इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँ। जय हिंद, धन्यवाद।